दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान व संकर प्रजनन और बधियाकरण। यह वीडियो पशु परीक्षण के साथ साथ में कृषि प्रयोगशाला, पशुधन सहायक और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी। तो बिल्कुल भी आप मिस ना करिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान व संकर प्रजनन और बधियाकरण। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में पहला वैज्ञानिक शोध कब किया गया? पहला वैज्ञानिक शोध 1780 में किया गया। दूसरा, किस पशु में कृत्रिम गर्भाधान में पहला वैज्ञानिक शोध किया गया था? किस पशु में पहला किया गया वो सन, तो किस सन में? तो 1780 में। और अब किस पशु में? तो कुत्ता पे। किस पशु में कृत्रिम गर्भाधान में पहला वैज्ञानिक शोध किया गया था? कुत्ता पर। एआई के माध्यम से दुनिया का पहला भैंस का बछड़ा कब व कहाँ पैदा हुआ था? दुनिया का पहला भैंस का बछड़ा ये 1943 में और इलाहाबाद कृषि संस्थान में। चलते हैं आगे। 4 नंबर, गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए योनि का तापमान कितना होना चाहिए? तो 41 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए योनि का तापमान कितना होना चाहिए? गाय के लिए 41 और भैंस के लिए 39 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भैंस के लिए 39 डिग्री सेल्सियस और गाय के लिए 41 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं आगे। 6 नंबर, कृत्रिम योनि को लिंग की दिशा को कितने डिग्री कोण पर रखा जाता है? 45 डिग्री कोण पर। शुक्राणुओं की गतिशीलता का विश्लेषण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें ब्रोमोमिथाइल ब्लू कैटालिस्ट विश्लेषण विधि और माइक्रोस्कोप विधि, इसमें दोनों सही होगा। इसमें 1 और 2 दोनों राइट। 8 नंबर, वीर्य परीक्षण के लिए तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। वीर्य जो होता है, वीर्य परीक्षण के लिए तरल नाइट्रोजन में जो रखते हैं वो -196 डिग्री सेल्सियस और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों इसमें राइट आंसर होगा। पशुओं में गर्भधारण का उपयुक्त समय होता है। गर्भधारण का उपयुक्त समय इसमें, तो पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम जो समय है, सर्वोत्तम समय 12 से 18 घंटे के बीच का होता है। मध में आने के 12 से 18 घंटे का बीच सर्वोत्तम है गर्भित कराने का। जबकि प्रश्न पूछ रहा है कि पशु में गर्भधारण का उपयुक्त समय जो होता है अंतिम 8 घंटे। अंतिम 8 घंटे इसमें राइट आंसर होगा। 10 नंबर, जब संभोग बहुत ही निकट के संबंधियों में अर्थात सीधे रूप से वे पशु आपस में 2-3 पीढ़ियों तक संबंधित होते हैं, इस प्रकार के प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? तो समप्रजनन के नाम से जाना जाता है। संकर फ्राइस नस्ल को किस प्रकार के संकरण द्वारा विकसित किया गया है? करण फ्राइस नस्ल है वो संकरण के द्वारा विकसित है। 1 नंबर इसमें राइट आंसर है। चलते हैं आगे। 12 नंबर, निम्न में से क्रिस क्रॉसिंग जो है दो विपरीत नस्लों का आपस में संकरण आवर्ती रूप से। भारत में सर्वप्रथम सफल कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? भारत में 1939 में। 14 नंबर, भारत में सर्वप्रथम सफल कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर संपत के द्वारा। हिसारडेल भेड़ की नस्ल है। हिसारडेल भेड़ किसका संकरण है? मेरिनो मेड और बीकानेरी भेड़ का। मेरिनो मेड और बीकानेरी भेड़ का संकरण क्या है? हिसारडेल। ऐसा आ जाएगी हिसारडेल किसकी नस्ल है? तो भेड़ की। चलते हैं ये 16 नंबर, निम्न में से खच्चर किसका संकरण है? खच्चर गद्दा जो होता है, खच्चर किसका संकरण है? गद्दा और घोड़ी का संकरण है। गद्दा और घोड़ी, पहले गद्दा आएगा फिर घोड़ी। निम्न में से असत्य देखना है
तो इसमें सभी सत्य है। घोड़ा गद्दी, अर्थात घोड़ा जो है गद्दी और हिनी के संकरण का संकरण है। फ्रीजियन है जर्सी गिर फुले त्रिवेणी, फ्रीजियन है थार पारकर और करण फ्राइज। उपरोक्त सभी सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन। 18 नंबर, पशुओं में गर्भदान की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? पशुओं में गर्भाधान की जो जांच की जाती है, गर्भाधान की जांच वो रेक्टम पॉल्पेशन विधि द्वारा की जाती है। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और वीर्य का पीएच मान जो होता है 6.7 से 6.9 के मध्य होता है। और दूध का पीएच मान 6.6 होता है। तो वीर्य का पीएच मान 6.7 से 6.9 के मध्य होता है। और 20 नंबर, कृत्रिम गर्भाधान में मादा में कितना वीर्य सेचित किया जाता है? तो मादा में जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य सेचित किया जाता है वो 0.5 ml किया जाता है। 0.5 ml। सर्वाधिक वीर्य का निस्तारण किस पशु द्वारा किया जाता है? सर्वाधिक वीर्य का निस्तारण किया जाता है तो इनमें से कोई नहीं है, गाय भैंस भेड़ इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन। 22 नंबर, निम्न में से कृत्रिम गर्भाधान विधि का चरण नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान विधि का चरण कौन सा नहीं है? तो सांड का बधियाकरण करना नहीं है। बधियाकरण की क्रिया किस ऋतु में की जाती है? बधियाकरण की जो क्रिया की जाती है वो शीत ऋतु में की जाती है, अर्थात सर्दी के दिनों में की जाती है। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 24 नंबर, कम आयु वाले पशुओं में बधियाकरण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कम आयु वाले पशुओं में बधियाकरण की जो विधि अपनाई जाती है, एक तो यांत्रिक विधि, बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि, दोनों इसमें अपनाई जाती है। रबर बैंड विधि से पशुओं में कौन सी क्रिया की जाती है? बधियाकरण की जाती है। बधियाकरण जो किया जाता है वो रबर बैंड विधि से भी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। 26 नंबर है डिश बडिंग। डिश बडिंग या डी हॉर्निंग संबंधित है। डी हॉर्निंग जो संबंधित है सींग काटने से संबंधित है। पशुओं के जो सींग काटने की जो क्रिया है वो डी हॉर्निंग विधि से की जाती है, अर्थात डिश बडिंग भी कहते हैं। और पूंछ जो काटी जाती है भेड़ में की जाती है, भेड़ के मेमने में काटी जाती है, वो डॉकिंग कहलाती है। पूंछ काटना डॉकिंग, सींग काटना डी हॉर्निंग या डिश बडिंग। और अयोग्य पशु होते हैं, अयोग्य पशुओं को झुंड से हटाना अर्थात झुंड से अलग करना छंटनी कहलाता है। पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है जो भेड़ के मेमने में की जाती है। अयोग्य पशुओं को झुंड से अलग करना छंटनी कहलाता है, जिसे कलिंग भी कहते हैं, छंटनी या कलिंग। 27 नंबर, मुर्गियों में बधियाकरण किया जाता है। मुर्गियों में जो बधियाकरण किया जाता है वो रासायनिक पदार्थ से किया जाता है। सींग रोधन की इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्निंग विधि में तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट इनका तापमान होता है। और 10 सेकंड तक यह क्रिया की जाती है। डी हॉर्निंग की जो क्रिया की जाती है 10 सेकंड तक की जाती है। और तापमान जो रखा जाता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है। बछड़े के लिए बधियाकरण की उपयुक्त आयु होनी चाहिए। बधियाकरण के लिए उपयुक्त आयु जो होनी चाहिए बछड़े की वो 3 माह होनी चाहिए बछड़े की। तो इसमें 2 हो जाएगा 29 में। चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर, निम्नलिखित में से बधियाकरण की विधि नहीं है। बधियाकरण की कौन सी विधि नहीं है? तो कास्टिक छड़ विधि नहीं है। कास्टिक छड़ विधि सींग रोधन की विधि है, ये ध्यान। यदि बछड़ों को बेल हेतु बधियाकरण किया जा रहा है, यदि 29 नंबर है, 29 नंबर बधियाकरण से संबंधित है, तो बछड़े के लिए बधियाकरण की आयु 3 माह है। और यदि बछड़ों को बेल के लिए बधियाकरण कर रहे हैं तो 1.5 से 2 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और मांस प्राप्ति के लिए भेड़ बकरी को 2 से 3 माह में बधियाकरण किया जाता है और सूअर को 1.5 से 2 माह में बधियाकरण किया जाता है। ये ध्यान रखना, बधियाकरण से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है। बछड़े के लिए 3 माह, बछड़ों को यदि बेल बनाना है बेल के लिए 1.5 से 2 वर्ष, मांस के लिए भेड़ बकरी को 2 से 3 माह, सूअर को 1.5 से 2 माह में बधियाकरण करना चाहिए।
चलते आगे, तो कास्टिक छड़ है सींग रोधन की विधि है। आगे 31 नंबर है, एक सांड द्वारा कृत्रिम विधि द्वारा कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो एक सांड है कृत्रिम विधि द्वारा 1000 गायों को गर्भित कर सकता है। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है, दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम यानी आवर्ती रूप में, आवर्ती रूप में होता वो क्रिस क्रॉसिंग कहलाता है। अंतर्वर्ती आवर्ती रूप में होता क्रिस क्रॉसिंग। बछड़ों को सींग रहित करने की क्रिया कहलाती है, बछड़ों को सींग रहित करने की जो क्रिया होती है डीहॉर्निंग कहलाती है। आगे निम्न विकल्पों में विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौनारंभ की आयु दर्शाई गई है, इनमें सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनकी आयु से संबंधित? घोड़ी है यौनारंभ, घोड़ी है 18 से 24 माह, ये भी सही है, 1.5 से 2 वर्ष। गोवंश है 8 से 18 माह, विदेशी में 8 से 18 माह, ये सही है। जबकि बकरी है 16 से 24 माह, ये गलत है, बकरी है 4 से 8 माह में। और ऊँट है 3 से 5 वर्ष अर्थात 36 से 60 माह, ये भी सही। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत है, ये नहीं पूछ रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बकरी की जो यौन आरंभ आयु है वो 4 से 8 माह में होती है। 35 नंबर, गाय में कामोत्तेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? तो 12 घंटे बाद। गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? तो गाय को 2 से 3 माह में अर्थात 60 से 90 दिन में। 37 नंबर, आउटब्रीडिंग समागम है एक ही नस्ल के 2 असंबंधित पशुओं का। गाय के दूध में सॉलिड नॉट फेट का वैधानिक जो स्तर होता है एसएनएफ जो होता है वो 8.5% होता है, अर्थात एसएनएफ जो है वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5% होता है गाय के दूध में, सॉलिड नॉट फेट होता है। सॉलिड नॉट फेट का वैधानिक स्तर है 8.5%। चलते हैं आगे 39 नंबर, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा को कम करने के लिए अल्कोहल दिया जाता है। 1 नंबर, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? खीस जो पिलाना चाहिए 10 दिनों तक पिलाना चाहिए, 10 दिनों तक। 41 नंबर, आनुवंशिकीय व्रण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, आनुवंशिकीय व्रण का प्रयोग जो किया जाता है सांड के चयन में किया जाता है, सांड के चयन में। असंबंधित नर व मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? असंबंधित नर मादा है तो बही प्रजनन कहलाता है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बही प्रजनन। आगे 43 नंबर है, भैंस का प्रथम प्रखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया? भैंस का प्रथम प्रखनली शिशु जो तैयार किया गया करनाल हरियाणा में किया गया। वैद्यकरण की रक्त रहित विधि है, रक्त रहित विधि है बर्डीजो विधि, बर्डीजो कास्ट्रेटर मशीन द्वारा किया जाता है जिसे बर्डीजो विधि कहते हैं। गाय में मध चक्र की अवधि होती है, ये मध चक्र से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप ऐसे क्वेश्चन को मिस ना करिए। तो 45 नंबर, गाय में मध चक्र की अवधि जो होती है, मध चक्र की अवधि गाय में 21 दिन की होती है, अर्थात गाय भैंस बकरी इनमें 19 से 21 दिन होती है, 16 दिन होती है भेड़ में, 14 दिन होती है ऊँट में। 14 दिन ऊँट में होता है, मध चक्र जो होता है ऊँट में 14 दिन का होता है, भैंस बकरी और गाय में 19 से 21 दिन का होता है, जबकि भेड़ में 16 दिन का होता है। ट्यूपिंग कहते हैं, भेड़ में प्रजनन की क्रिया जो होती है वो टपिंग कहलाती है, टपिंग होती है, ट्यूपिंग नहीं, ये टपिंग होती है। भेड़ में ट्यूपिंग नहीं, ये प्रजनन की जो क्रिया है इसे टपिंग कहते हैं, टपिंग। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, टपिंग, भेड़ में प्रजनन की क्रिया। 47 नंबर,
मादा पशुओं के गर्भाशय में यांत्रिक विधि द्वारा वीर्य पहुंचाना कहलाता है। यांत्रिक विधि से वीर्य पहुंचा रहे हैं मादा पशुओं के गर्भाशय में, उसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान। भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की जो क्रिया होती है उसे लैम्बिक कहते हैं। जबकि कीडिंग जो कहते हैं, कीडिंग बकरी में कहते हैं। कीडिंग बकरी में। गाय भैंस में काविंग। गाय भैंस में क्या कहते हैं? तो गाय भैंस में काविंग। और फ्रोइंग जो कहते हैं सुअर में, फ्रोइंग कहते हैं। सुअर में कहते हैं फ्रोइंग। काविंग गाय भैंस में, लैम्बिंग भेड़ में, कीडिंग कहते हैं बकरी में। तो भेड़ में हो जाएगा, भेड़ में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। इस तरह का क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा, तो बिल्कुल भी आप मिस ना करिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भेड़ में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग हो गया, गाय भैंस काविंग हो गया, सुअर हो गया फ्रोइंग, कीडिंग बकरी। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योजी DNA तकनीक का एक उत्पाद नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डॉली इसमें नहीं है। वे जंतु जिनके DNA परिवर्तन होते हैं और जो बाहरी जीन की अभिव्यक्ति करते हैं वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु। चलते हैं आगे दोस्तों। अगला टॉपिक है खाद। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अपशिष्ट का निस्तारण, निवारण, चमड़े हड्डियों का उपयोग कैसे किया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही नए नए प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।